गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सतगुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सहारे ना तलाश करें। साध संगत जी, ईरान का एक बादशाह सर्दियों की शाम जब अपने महल में प्रवेश कर रहा होता है तो एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के सदर दरवाजे पर पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस दरबार से पूछने लगा, सर्दी नहीं लग रही है क्या? सर्दी नहीं लग रही है क्या? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर, मगर क्या करूं? गर्म वर्दी नहीं है मेरे पास, इसीलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं अभी महल के अंदर जाकर अपना ही कोई गर्म जोड़ा भेजता हूं तुम्हें, बादशाह ने कहा। तब दरबान ने खुश होकर बादशाह को सलाम किया और अजीजी का इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, दरबान के साथ किया हुआ वादा वह भूल गया। साध संगत जी, सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखी गई यह तहरीर भी, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे मेरी जान निकल गई। बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। तो साध संगत जी, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उसी तरह से उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर हम जीवन जीना शुरू करें। असल सहारा इस मालिक का है जो ज़िंदगी में भी हमारे साथ है और मरने के बाद भी जिसकी रहमत हमको तन्हा नहीं छोड़ती। साध संगत जी, इसी तरह से एक राजा को पता चला कि गुरु नानक जी उसके गांव आने वाले हैं। राजा उनके स्वागत के लिए गांव के बाहर खड़ा हो गया और उनको भेंट देने के लिए कीमती जेवर और अन्य सामान साथ में ले गया। जब गुरु नानक जी पहुँचे तो राजा ने गुरु नानक जी की वो सारा सामान भेंट किया। तब गुरु नानक जी ने कहा, मुझे वो दो जो तेरा है। तब राजा ने कहा, ये सारा सामान तो मेरा ही है। गुरु जी ने कहा, ये तो आपका नहीं प्रजा का है। तब राजा ने कहा, सिंहासन की गद्दी ले लो। गुरु जी ने कहा, ये तो प्रजा की बनाई हुई है। तब राजा ने कहा, मेरा परिवार आपके सामने भेंट है। गुरु नानक जी ने कहा, ये भी कर्म के अनुसार ही आपको मिला है। अंत में राजा ने कहा, हे सतगुरु जी, आप ही बताएं, मैं ऐसा क्या भेंट करूं जो मेरा है। तब गुरु जी ने बड़ा ही नम्रता से जवाब दिया, मुझे तेरी बनाई हुई मैं और मेरी दे दो। तब राजा ने मुकुट निकाल कर रख दिया और कहने लगा, मैं और मेरी इसी से आती है। तब गुरुजी ने
वापस मुकुट राजा को पहनाया और कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जिस जगह भी रहो, मालिक की सेवा उसकी समझ कर करना और धन भी उसी का है। मेरा इस संसार में तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ दिया है तेरा ही दिया हुआ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागत है मेरा। गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण बहुत जरूरी है। आपसे मधुर संबंध ही मेरा सबसे बड़ा धन है। उन संबंधों को मेरा नमन है। दिल ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो सतगुरु से बात हो जाएगी। शिकवा न करना सतगुरु से मिलने का, बस आंखें बंद करना सतगुरु से मुलाकात हो जाएगी। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। सतगुरु एक आप ही हैं जिसने कभी ताना नहीं दिया। साथ संगत जी, अकबर ने बीरबल के सामने अचानक एक दिन 3 प्रश्न उछाल दिए। प्रश्न ये थे कि भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है। बीरबल इन प्रश्नों को सुनकर सकपका गए और बोले, जहाँ पनाह, इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल आपको दूंगा। जब बीरबल घर पहुँचे तो वे बहुत उदास थे। उनके पुत्र ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, आज बादशाह ने मुझसे एक साथ 3 प्रश्न किए। भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और वह करता क्या है। मुझे उनके उत्तर सूझ नहीं रहे हैं और कल दरबार में इनका उत्तर देना है। बीरबल के पुत्र ने कहा, पिताजी, कल आप मुझे दरबार में अपने साथ ले चलना। मैं बादशाह के प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। पुत्र की हठ के कारण बीरबल अगले दिन अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार में पहुँचे। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने बीरबल के पुत्र से पहला प्रश्न पूछा, बताओ, भगवान कहाँ रहता है। बीरबल के पुत्र ने एक गिलास शक्कर मिला हुआ दूध बादशाह से मंगवाया और कहा, जहाँ पनाह, दूध कैसा है। अकबर ने दूध चखा और कहा कि ये मीठा है। बादशाह सलामत, क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई दे रही है। बादशाह बोले, नहीं, वह तो घुल गई। जी हाँ, जहाँ पनाह, भगवान भी इसी प्रकार से संसार की हर वस्तुओं में रहता है। आप में भी और हम में भी रहता है। जैसे शक्कर दूध में घुल गई है परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। साथ संगत जी, बादशाह ने संतुष्ट होकर अब दूसरे प्रश्न का उत्तर पूछा, बताओ, भगवान मिलता कैसे है। तब बालक ने कहा, जहाँ पनाह, थोड़ा दही मंगवाइए। बादशाह ने दही मंगवाया तो बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँ पनाह, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है। बादशाह ने कहा, मक्खन तो दही में है, पर इसको मथने पर ही दिखाई देगा। तब बालक ने जवाब दिया, जहाँ पनाह, मंथन करने पर ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं।
बादशाह ने संतुष्ट होकर अब अंतिम प्रश्न का उत्तर पूछा। बताओ, भगवान करता क्या है? बीरबल ने पुत्र से कहा, महाराज, इसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अकबर बोले, ठीक है, आप गुरु और मैं आपका शिष्य। अब बालक ने कहा, जहाँ पनाह, गुरु तो ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। अकबर ने बालक के लिए सिंहासन खाली कर दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब बालक ने सिंहासन पर बैठकर कहा, महाराज, आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर तो यही है। अकबर बोले, मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। बालक ने कहा, जहाँ पनाह, भगवान भी यही तो करता है। पल भर में राजा को रंक बना देता है और भिखारी को राजा बना देता है। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी उसकी दुआएं। मीरा, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों के जीवन में कितने प्रलोभन आए और बाधाएं आई, फिर भी वे लोग लगे रहे। हजार हजार विघ्न बाधाएं आ जाएं, फिर भी जो संयम का, सदाचार का, सेवा का, ध्यान का, भगवान की भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ता, वह जीते जी मुक्त आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा के ज्ञान से संपन्न सिद्ध आत्मा जरूर हो जाता है और अपने कुल खानदान का भी कल्याण कर लेता है। जिस तरह लालटेन में बत्ती जल भी रही हो, लेकिन अगर उसका शीशा साफ ना हो, उस पर कालिख लगी हो, तो वह रोशनी भी किसी काम की नहीं होती है। इसी तरह से सतगुरु ने जो लौ हमारे अंदर जलाई है, उसके बाद भी अगर हम अपने मन के विकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा इत्यादि को साफ नहीं करते हैं, तो यह ज्ञान भी हमारे काम नहीं आती। इसीलिए पहले हम खुद को इन विकारों से साफ करें, ताकि सतगुरु की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही सुंदर साखी में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।